अगर आपके बच्चे, आपकी खासकर कोई बेटी कॉलेज में जाती है, कॉलेज पढ़ती है, या खासकर वो परिवार जिस परिवार की कोई बेटी हॉस्टल में कहीं रहती है, उसके लिए ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है। आजकल कॉलेजेस में चल क्या रहा है ये आपको भी अच्छे से पता है, हमको भी अच्छे से पता है। माँ बाप की बेगैरती हम खुद जानते हैं कि बेटी इंस्टाग्राम पर नंगी हो रही है, लेकिन हम क्या ही कह सकते हैं, माँ बाप को दिख रहा होता है लेकिन चुप होते हैं। देखिए ये पार्ट तो बिल्कुल अलग है। कल जब 6-7 रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करके जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मुझे बार बार एक शख्स, एक बेचारा इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा था, कई सारी चीज़ें भेज रहे थे वो शख्स। पहले 1-2 चीज़ नज़र आई मुझे खुद ट्विटर पर, तो मुझे लगा कि मामला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब मुझे एक शख्स ने जानकारियाँ दी कि उड़ीसा भुवनेश्वर के इलाके में KIIT जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तमाम प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं, तमाम जितने भी XYZ सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। देखिए वहाँ एक बड़ा कांड हो गया है, मुझसे मदद मांगी गई, लेकिन मैं उन भाइयों से माजरत चाहूँगा कि मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरा ध्यान मिडिल ईस्ट पर था और इंटरनेशनल न्यूज़ पर था, लेकिन इतनी बड़ी खबर मिस हो जाएगी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूँगा। दोस्तों बहुत बड़ा कांड हुआ है। KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा में सरकार BJP की है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ कानून क्या होगा, वहाँ महिलाएं कितनी ही सुरक्षित होंगी। यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुका है जो बताने वाला हूँ। वहाँ KIIT यूनिवर्सिटी में सैकड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो नेपाल के हैं, नेपाली स्टूडेंट्स हैं जो कि KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। एक लड़की है प्रकृति लामसाल जो कि नेपाल की स्टूडेंट थी, नेपाल से वो आकर KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और वहीं हॉस्टल में रह रही थी। मैंने जैसा कहा कि नेपाल के सैकड़ों स्टूडेंट KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक गन चलती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला चलता है। ऐसे में प्रकृति आद्विक नाम के एक नौजवान के साथ संपर्क में आती है। उसके साथ संपर्क में कैसे आती है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन आद्विक भी श्रीवास्तव है। आद्विक श्रीवास्तव वो स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का ही है। पहले कहा गया कि वो बिहार का है, किसी ने कहा कहीं का है, लेकिन जो हमारी पड़ताल है वो निकल के आया है कि भैया वो लखनऊ का है। ठीक, अब जैसे जैसे जानकारी हमें प्राप्त हुई है वैसे वैसे वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके ख़ानदान की कोई लड़की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और अगर आप एक खुद महिला हैं तो ज़रूर महिला के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखिए प्रकृति के साथ क्या हुआ है। इस आद्विक नाम के लड़के ने रिलेशनशिप बनाया, ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग हो गए। अब वो श्रीवास्तव, लड़के की जो पर्सनैलिटी है आपको नज़र आ रही है। देखिए इस पर भी मैं लड़कियों को ज्ञान देना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा अपनी बहनों को। तुम जिस तरह के लड़के चाहती हो ये वैसा ही लड़का है। पतली चिन, पतला दुबला लड़का, थोड़े से लंबे बाल, फुल स्टाइलिश, फुल टशनबाज, ये आद्विक श्रीवास्तव वैसा ही लड़का था। अब ये प्रकृति के साथ रिलेशनशिप में आया, ब्रेकअप हुआ, और जानकारी ये है भैया कि इसकी वासना जागती थी। ये प्रकृति ब्रेकअप के बावजूद प्रकृति को सेक्स के लिए बुलाता था, और ब्रेकअप के बाद भी ये उसके साथ फिजिकल हुआ, उसे टॉर्चर करके। अब आप कहेंगे टॉर्चर कैसे हुआ? इसने नेपाली स्टूडेंट प्रकृति की नंगी फोटो और वीडियो अपने पास रखी हुई थी। ब्रेकअप के बाद भी ये संस्कारी सात्विक श्रीवास्तव उस नेपाली लड़की को ब्लैकमेल करके जो चाहता वो करवा लेता और बहानों से उसको टॉर्चर करता। बड़ी बात यह है कि प्रकृति इतना टॉर्चर हो गई थी
कि उसने कंप्लेन भी यूनिवर्सिटीज में अपनी अथॉरिटी में किया था, कंप्लेन किया था, लेकिन क्योंकि वो संस्कारी लड़का था, लिंग मजबूत होंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हुआ क्या, डिप्रेशन में आकर उस नेपाली छात्रा ने, प्रकृति ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, उसी कैंपस के अपने हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद के आईआईटी यूनिवर्सिटी को, जहां सेंसिटिव होना चाहिए था और नेपाली छात्रा का साथ देना चाहिए था, वहां पर मामला उल्टा हो गया। लेकिन वो दिखाने और बताने से पहले मैं ये साबित करना चाहूंगा, एक ऑडियो मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आद्विक और प्रकृति का वायरल हुआ, जिसमें आद्विक उस बच्ची को गंदी गंदी गालियां दे रहा है और उस ऑडियो से ही साबित हो रहा है कि उस लड़की को कितना प्रताड़ित किया जा रहा था। सुनिए। मेरे मुंह मतलब मसाज बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, साली जब आती की चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया दियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल यस। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। कि मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना से बड़ा मुंह चलता तेरी तरह, पट 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 कॉल करने लगता है बड़ी, सिर्फ इसलिए कॉल शुद्ध सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही लेता हूँ। साली तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा, ज्ञान देती बीच में। हाँ, मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, नहीं कर पाई तू। हाँ, मुंह खोलती हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? मुझे कॉल ही रहा, क्या कर आप? तो मेरी गलती जो कर दिया था, तो आपकी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग याद, मैंने कुछ बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई, मत कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था मेरे को नहीं, आद्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तूने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है, देखो जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर वाली तो अभी तक करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तो तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता बोली अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे कितना गाली सुना था, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं गलत में ना करूं तो भी गलत, मतलब सच बता रहा कि सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला बच्ची मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। बस 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 बस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आद्विक संस्कारी जो है वो किस लेवल का घटिया इंसान था। हजरात, जबरदस्ती लड़की से गलती भी मनवाई, इस तरह की उसकी जिंदगी कर दी थी, बिल्कुल झंड जिंदगी। अब जब साइड कर लिया प्रकृति ने, तो जो नेपाल के स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी में, खासकर जो लड़कियां थी, उन लोगों ने जब प्रदर्शन शुरू किया, अथॉरिटीज़ के सामने जाकर सवाल जवाब किया, तो वहाँ के जो प्रोफेसर और जो महिला जो टीचर्स थी, अध्यापिकाएं थी, उन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स को जलील करना शुरू कर दिया। उस कातिल को गिरफ्तार करने के बजाय, उस लड़की का यानी प्रकृति का साथ देने के बजाय सामने से गाली गलौज करने लगी। और देखकर ये हम सब शॉक हो गए दोस्तों, जो वीडियो आप देखेंगे अब, कि एहसान जता रहे हैं कि हम 40,000 स्टूडेंट को फ्री में खाना खिला रहे हैं। अपने बाप के घर से खिला रहे हो बे तुम। दोस्तों, जो नेपाल की लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ इस लेवल की, और बल्कि उनसे ये कहा गया कि चलो चलो सारे नेपाल के जितनी भी ये छात्र हैं, ये जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब निकलो यहाँ से, वापस अपने मुल्क जाओ, चलो। आपको हैरानी हो रही है? ये हमारे मुल्क में हो रहा है और हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में गाता है
कि हम विश्व गुरु हैं। देखिए तो सही ये वीडियो। 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है। 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है। बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे। You should be proud of your university. You should be proud of your founder. You should be proud of your ranking है मेरे इंस्टीट्यूट का। तुम प्राउड मेरे इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट है। तुम लोग बच्चे हो, अगर इतना समझा रहे कल से, इतना भी सारी रात समझा है। बच्चे गलती की है, लेकिन माँ लोग रात भर उनके इधर एक बार बात करते थे, माँ हम लोग दादा ने जो हो गया कुछ नहीं फोन पकड़ के बैठे हो रहे, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो। कोई ना बोलो नहीं। बहुत बढ़िया। KIIT यूनिवर्सिटी पर पूरा भारत प्राउड करे, क्योंकि वहां 40,000 लोगों को ये अपना दूसरा साइड बिजनेस करके पैसा कमाकर अपने दहेज के सामान बेचकर वहां बच्चों को खाना खिलाती हैं। भले ही वहां पर आधुनिक नाम का बलात्कारी नेपाल की लड़की के साथ प्यार करके उसे टॉर्चर करके उसकी जिंदगी खराब करके उसको हत्या के लिए उकसाकर मार दे, तो भैया खुशी मनाओ और फख्र महसूस करो KIIT यूनिवर्सिटी पर। यह मामला लगातार चल रहा है, हर एक घंटे में इतने बड़े कांड हुए हैं दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन खबर गोदी मीडिया से बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा में सरकार मोदी जी की है, भाजपा की है, तो गोदी मीडिया की औकात कैसे होगी सच बोलने की और पापा से सवाल करने की। अब इस वीडियो के बाद जो छात्र हैं वो इकट्ठा होकर अध्यापक और अथॉरिटीज के पास जाकर सवाल जवाब करते हैं। ये है क्या कर रहे हो सर, बात करें। ये तरीका है तुम लोग का। आपको क्या ये दवा नहीं कर, क्या दवा है? हमको आपसे इशू नहीं है सर। मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि लड़के ने मुझे परेशान किया, वो मुझे बहुत हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे पैसा देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो भाग रहे 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के रखे आया और सर ने कुछ भी नहीं किया। 2 साल किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिए। उसको सर को पता रहता है। पहली बार हुआ था, दूसरी बार जब आया था तुम थे। मेरा बात सुनिए ना। मेरे बात सुनिए सर। एक चीज का तरीका होता है क्या है तरीका? आप बताइए तरीका क्या है? सर आपने उसको पेरेंट्स को कॉल किया, बोला नहीं चाहिए ना। वो तो मर गई ना, वो आगे बोलेगी ये मैंने लेटर दिया है, वो आगे बोलेगी ना सर। लड़का का बुलाइए। नहीं लड़का ही इन तमाम चीजों के बाद हैरानी की बात यह है कि प्रकृति की मदद करने के बजाय नेपाली स्टूडेंट्स को शांत और समझाने या समझाइश करने के बजाय KIIT यूनिवर्सिटी ने पूरी यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया, नोटिस जारी कर दिया और तमाम नेपाली छात्रों को एक साथ मेल कर दिया कि अपना सामान पैक करो और वापस नेपाल निकलो।
सोचिए, शिट, ये सिर्फ और सिर्फ शिट है। KIIT यूनिवर्सिटी, लानत है ऐसी यूनिवर्सिटी पर और ऐसे अथॉरिटी पर। सवाल यह है कि वो जो स्टूडेंट है आद्विक, वो कितना पावरफुल है भाई कि पूरी यूनिवर्सिटी उसको बचाने में लग गई। अभी आगे आगे देखिए कितने बड़े खुलासे करता हूं। उसके बाद सिर्फ ईमेल नहीं किया, बल्कि कॉलेज ने बस लगवा दी और तमाम नेपाली छात्रों को भरकर पास के रेलवे स्टेशन पर ले जाकर फेंकवा दिया। लोकल टीवी चैनल्स ने कुछ कुछ इंटरव्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बोला कि नेपाल की लड़की थी, उन्हें अब सुसाइड की, उनका कुछ कुछ था, उसे कुछ प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम आईआर में कंप्लेन की थी पहली बार, पहले 2-3 बार बोल चुकी थी, पर आईआर से कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। उसके वजह से वो सुसाइड कर ली। उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट करने की क्यों हुआ, क्यों आईआर से कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो उसके बाद हम लोग पूरा कटा हुआ नेपाल के स्टूडेंट थे, तो वो लोग हमको प्रोटेस्ट न करने के लिए थोड़ा धक्का धक्का भी हुआ, थोड़ा पीट भी हुआ। उसके बाद हमको अब उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट सस्पेंशन लेटर दिया कि सबसे घर निकलोगे क्या, और उसके बाद 2 घंटे बाद रूम खाली करो और निकलो। और आप लोगों के पास टिकट है? नो टिकट नहीं, नो टिकट नहीं है। तो कैसे जाओगे अब? यहाँ पे छोड़ दिया। अब वही ना, क्या करें हम, अब देखेंगे कैसे हो जाएंगे आप घर पे। आप लोगों को पता अभी घर जाना है आपको? नहीं, अभी सडनली पता चला है। तो क्या प्रिपेयर है वैसे आप लोगों के पास? कुछ नहीं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, इसी तरह छोड़ दिया गया है। मतलब क्या आप हॉस्टल में कब बोला गया कि आप लोग? अभी जस्ट आज सुबह जस्ट बोला, धक्का मार के निकाला गया भैया। हॉस्टल से हाँ तो अब 8 AM में इनके पास हुआ, हम लोग को तो बोला गया निकलने के लिए, ठीक है। जहाँ और वे उठो, निकलो, सब सामान पैक करो, निकल जाओ। क्यों निकल रहे हो, किस वजह से? सब वही प्रोटेस्ट कल रात को जो हुआ था उसी की वजह से हो रहा है। आप लोग मेंटली प्रिपेयर थे घर जाने? हम लोग मेंटली कुछ प्रिपेयर नहीं। बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे वो भी फिक्स नहीं है। वो सीधा बोल दिए कि आप पता भी नहीं है कि हम लोग कितने दिन के लिए सस्पेंस है, वो भी डेट नहीं बताया। आप सब लोग को कितने दिन के लिए? वो भी डेट भी नहीं बताया है, कुछ एग्जैक्ट नहीं बोला है। कितने स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट? पूरे जितने नेपाली हैं पूरे। सारे नेपाल स्टूडेंट सस्पेंड है। ये हाल है। अब इसके बाद जब ये देखा गया छात्रों द्वारा कि भाई पूरी ताकत से इस मैटर को KIIT यूनिवर्सिटी दबा रही है, तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसमें एक और जो वहाँ की अध्यापिकाएं हैं, जो गंदी और घटिया टीचर्स हैं, उनका निर्लज घटियापन वाला कैरेक्टर सामने आया, जिसमें जो नेपाली लड़कियां थीं उनको वो डरा रही हैं, धमका रही हो। एक तो नेपाली बेचारी लड़की मार दी गई, उसके समर्थन में कुछ करने के बजाय ये नेपाली स्टूडेंट्स को धमका रही हैं। You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? अभी पैक योर बिलोंगिंग्स एंड जस्ट लीव और एल्स वी विल लीव एंड टेकन रीजन पुलिस विल कम। ओके, इफ वी लीव द पुलिस विल कम। ओके तो you record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We don't know what is your mistake. We just know that you command us to take this action. You are busy. You are busy. You are not savior. छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी, चलो तुम्हारे एम्बेसी, तुम्हारे एम्बेसी क्यों ना जाए, पढ़ाई करोगे अच्छे से, कैरियर बनाओगे। कोई कुछ करने से पहले एम्बेसी को कर रहे हो, एम्बेसी कितना रिस्क ले रहे हो तुम लोग के लिए? इन्फॉर्म किया था एम्बेसी को, आप लोग कितना लेने की तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। कॉलेज में रक्षा क्रिएट कर दिया हमारे 30 साल तुम लोगों ने परेशान किया हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी है, तुम्हें समझा 40,000 बच्चे हैं, तुम लोग को लग रहा है कि फॉर न्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रन्स। 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा किसी के नाम से। समझा रहे हैं तुमको, तुम्हारी बात कर ले, तुम लोगों को हमारे साथ पढ़ा है। मैं क्या जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, हमारी बात किस तरह रिकॉर्डिंग है? कौन होता है पूछने के लिए? तुम कौन है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि KIIT यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी नंगी है
तो भारत के रहने वाले तमाम छात्र भी नंगे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या IIT के पढ़ने वाले दूसरे छात्रों ने भी एक दूसरे का साथ दिया और प्रदर्शन करने लगे? इस प्रदर्शन की वजह से ही छुट्टी कर दी गई थी, कॉलेज बंद कर दिया गया था। देखिए, तो आएगा शाम तक, जो भी है अलग बात है। डेडलाइन दिया हुआ है, डेडलाइन दिया नेपाल की स्टूडेंट जो बीटेक की छात्र थी प्रकृति इस दुनिया में नहीं है। न्याय दिलाने के बजाय नेपाली 200 से ज़्यादा नेपाली छात्रों को यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया। सबूत आपको दिखा चुका हूँ। और जब नेपाली जो लड़के थे, जो पुरुष थे, जो अथॉरिटी से जाकर सवाल करने लगे, तो सिर्फ उनको भगाया नहीं गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। और अच्छे से चले जाओ। हाथ यहाँ उठा दो, कल रात को जो किए ना, फिर क्यों हाथ उठा? मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, तुम हाथ उठा दिए। मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। अब इतना मामला बढ़ चुका था, अब तक जितने मैंने अपडेट आपको दे दिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मामला बहुत बढ़ गया था। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर विंग सब भाड़ में जाए। क्योंकि देखिए, बीजेपी को बचाने के लिए ये हाल है कि महाकुंभ में भारी मात्रा में हिंदू मारा गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्जनों हिंदू मारा गया, लेकिन कोई एक हिंदू खड़ा होकर ये नहीं बोल रहा है कि बीजेपी ये कर रही है। बीजेपी क्योंकि सबको नफरत का ही घूंट पिलाया गया, उनके निवाले नफरत में ही तब्दील किए गए। तो किसी की औकात नहीं है कि मोदी सरकार से सवाल कर सके। अब मामला इतना बढ़ गया था कि नेपाल के अंदर काठमांडू में भारत का जो दूतावास है, वहाँ पर नेपालियों ने, ये तस्वीर देखिए, और उनके घर वालों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतना खतरनाक कि नेपाल की पुलिस को मिलिट्री लगानी पड़ गई। ये मामला इतना बढ़ गया। अब हम अपने वाले से क्या ही उम्मीद करें? 2 साल से मणिपुर जलता रहा, कुछ उखाड़ लिया उखाड़ने वाले ने। 56 इंच के छाती, ये है औकात। इधर रेलवे स्टेशन पर उड़ीसा के अंदर मौजूद KIT यूनिवर्सिटी ने लाइन लगा दी छात्रों की, नेपालियों को भगा दिया, चलो भाई निकलो। बजाय इन्वेस्टिगेशन करवाने के, बजाय जांच करवाने के, छात्र इतने डर रहे हैं कि कैमरे के आगे कह रहे हैं कि भैया नो कमेंट्स, अगर हम बोलेंगे तो और विवाद बढ़ जाएगा, हम जिंदा चले जाए हैं, इसे बहुत बड़ी बात है। सुनिए। नो कमेंट, छोड़ दीजिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये और मैटर बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हम बाहर के बच्चे, हमें इसमें नहीं पढ़ना। हम चुपचाप अपने देश चले जाएंगे, नेपाल में जाके बैठेंगे। अभी बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ, बुलाएंगे तब आएंगे, हमें ये लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि प्रकृति लम्साल का कातिल कहाँ है पता ही नहीं। अभी खुलासा बहुत बड़ा करूंगा, लेकिन देखिए मामला इतना बढ़ गया था, मामले की गहराई को समझिए। गजेंद्र बुढ़ाटोकी नाम का जो एक बड़ा पत्रकार है नेपाल का, उसने गवर्नमेंट को मेंशन करके, टैग करके पूरी जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया, और इससे पूरी दुनिया में मोदी का डंका फिर से बजना शुरू हो गया। मामला फिर से, मतलब आप लेवल अप देख रहे हैं, KIT यूनिवर्सिटी के घटियापन की वजह से यह मामला इंटरनेशनल लेवल का हो गया। साथ में फिर कई ऐसे जो नेपाल के नेता हैं, उन्होंने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मामला
रिश्ते पर आ जाए, नेपाल और भारत के रिश्ते खराब ना हो, तो कोई ना कोई कार्रवाई करे। अब देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, ये ट्वीट देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। अब ये शिट नहीं तो क्या है दोस्तों, ये है मोदी का इंडिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कह दिया कि हमने 2 ऑफिसर्स जो है वहाँ जो मौजूद दिल्ली में हमारे एम्बेसी है, वहाँ हमने जो है उनको गाइड किया है कि IIT यूनिवर्सिटी जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे। ठीक, तो आप ये देखिए, इतनी बड़ी खबर, और ये तमाम सुअर के बच्चे, ये देखो, ये जितने भी सुअर के बच्चे हैं, ये एक तो इसमें से निमट चुका है, लेकिन ये तमाम सुअर के बच्चों को देखिए, सब खामोश है, कोई सुअर का बच्चा नहीं बोला है। ये गिद्ध हैं, सब गिद्ध। हजरात मोहतरम, हमारी रिसर्च में ये जितने अपडेट दिखा रहा हूं, ये मैं और मेरी टीम की घंटों की रिसर्च के बाद ये डेटा हमने इकट्ठा किया है। अब एक जो खुलासा हुआ रेडिट पर, जो हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक हजरात बड़ा खुलासा है। जो लड़का है आद्विक, इसके पास लड़की के न्यूड्स थे, नंगी फोटो, और जो लड़के का पूरा नाम है वो आद्विक श्रीवास्तव। भाई श्रीवास्तव है, सरकार तो बचाएगी ही, पावर देख रहे हैं, यही तो हिंदू राष्ट्र है। और फिर जानकारी आई कि ये बिहारी नहीं है, ये यूपी ईस्ट का है, लखनऊ का है। जनता जो उसको जानती है, जो लोग उसे जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एक बड़े लॉयर और बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, तो उसे आराम से बेल मिलेगी और आराम से वो विदेश भी चला जाएगा। हालांकि उसने भागने की भी कोशिश की है। हजरात, वही इंस्टाग्राम पर जब हमने रिसर्च किया तो उसके जानने वालों ने इंस्टाग्राम पर बड़ी जानकारियां शेयर करी थी। इस डिटेल के मुताबिक दोस्तों, पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है एग्जैक्ट वही हुआ। लड़की को ब्लैकमेल किया गया, ब्रेकअप होने के बाद भी फिजिकल होने के लिए मजबूर किया गया, और हुआ भी, और उसके बाद उल्टा गालियां भी उसे बकी गई, उसे टॉर्चर किया गया। इस पोस्ट में बताया गया कि कत्ल के बाद पुलिस जब आई भी, तो पुलिस अंदर कैंपस में गई और यूनिवर्सिटी ने उनको किस तरह से मनाया पटाया कि जब पुलिस बाहर आती है और जनता उनसे पूछती है, भीड़ उससे पूछती है पुलिस से कि भाई कातिल कौन है, आप कल्प्रिट को जानते हैं ना, नाम बताइए उसका, तो ये नाम तक बताने से इनकार कर देते हैं। पुलिस अथॉरिटी साफ मना कर देती है, हमें नाम तक नहीं पता। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो प्रकृति की लाश थी उसको बिना पुलिस को फ़ोन किए अथॉरिटी ने, यानी कि IIT यूनिवर्सिटी ने गायब कर दिया। साथ में इसी पोस्ट में बताया गया कि नेपाल की एम्बेसी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है मदद, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस अब जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी IIT यूनिवर्सिटी ने भगा दिया है, सबको पास के रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया है। दोस्तों, अब जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था आद्विक, उसके बारे में जानकारी है कि वो 3rd ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसने प्रकृति को मरने पर मजबूर कर दिया। एक जवान नेपाली लड़की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल मारी गई हैं और भारत सरकार पूरी तरह से खामोश है। IIT यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक एक सॉरी तक नहीं आया था, लेकिन जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से शिकायत करी और ये मामला सोशल मीडिया पर आना शुरू हुआ, अभी आया भी नहीं है दोस्तों, यह आपका भाई है छोटा, जो आपके सामने इस नेपाल की बच्ची के लिए, नेपाल की बेटी के लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं नेपाल से कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके ये मत सोचना कि सभी भाजपा जैसे हैं और सभी आद्विक जैसे हैं। हमारे जैसे कुछ हैं जो हक बयानी करते हैं। गोदी मीडिया की वजह से मैं आपसे सॉरी हूँ, क्योंकि ये सुअर का झुंड सिर्फ मोदी का गुलाम है, सरकार का गुलाम है। लेकिन हम छोटे मोटे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपकी बात हमेशा आगे रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। हजरात, अब ये मामला इतना बढ़ गया था कि जिसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने ऑफिशियल ट्वीट किया घंटों के बाद, जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया।
जी हाँ, इसमें हेल्पलाइन जो है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई कि भाई जो लोग जाना चाहता है या वापस आना चाहता है हॉस्टल में, मतलब पूरा छीछा लेदर मचाकर एक लंबे समय के बाद ये नंबर जारी किया गया, वो भी ट्वीट करके। बहरहाल कोई सामने आए ना आए, मैं हूँ और मैं लिखता हूँ और बोलता हूँ #जस्टिस फॉर प्रकृति। आप भी लिखिए, शेयर कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि एक तरफ अंधभक्तों की टोली, एक तरफ इन सुअरों की झुंड की टोली और एक तरफ हमारी मुर्दा सरकार, एक तरफ हम जैसे सच का साथ देने वाले बेखौफ, ईमानदार और साफ दिल के लोग जो हमेशा सच के साथ खड़े हैं। मैं पूरी तरह से लिख के देता हूं और इस रिपोर्ट के जरिए साबित करता हूं, मैं और मेरे देखने वाले नेपाल की और नेपाल के तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, हम साथ हैं, पूरी तरह से उनके साथ हैं और KIIT यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मुझे पता है इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दिल में, जिगर में इंसानियत, आपके जिस्म के अंदर कहीं इंसानियत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।